हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हम आ पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी की निघासन विधानसभा में। निघासन विधानसभा के साथ साथ पूरे जिले में चौथे चरण में मतदान होने हैं, यानी 23 फरवरी। 23 जो 2 और 3 से जुड़कर बनता है, जिसमें 3 की भूमिका काफी अहम हो जाती है, खासतौर से इस विधानसभा के लिए, क्योंकि 3 अक्टूबर को इसी विधानसभा के तिकोनिया गांव में 4 किसान समेत 8 लोगों की गाड़ी से कुचलने की वजह से मौत हो गई थी और आरोप लगा था इस विधानसभा में कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और यहां के सांसद अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र पर, जिसे बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 महीने के बाद लखीमपुर कांड का असर आखिर कितना यहां पर देखने को मिल रहा है, आखिर यहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और डबल इंजन की सरकार ने आखिर यहां पर कितना विकास कराया है। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं निघासन विधानसभा के मुख्य बाजार में। ये यहाँ का मुख्य बाजार है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पब्लिक के बीच में इस वक्त हैं, क्योंकि इस शो का नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर निघासन की विधानसभा की जनता आखिर क्या जानती है। सबसे पहले आप बताएं, आपका क्या नाम है? पीयूष दीक्षित। पीयूष जी, ये बताएं पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है निघासन विधानसभा का? विकास हुआ। जो पेंडिंग मुद्दे पड़े हुए थे, जैसे सबसे बड़ा यहाँ दर्द था, ये हमारी जो आप मुख्य रोड देख रहे हैं निघासन से लखीमपुर की, ये सिंगल लेन थी। 3 साल के अंदर ये 2 लेन हुई है और निघासन को नगर पंचायत इसी भाजपा सरकार में ही मिली है। जो यहाँ के मुख्य मुद्दे थे। नगर पंचायत नहीं थी जी नहीं, वो थी, ग्राम सभा थी जो है जी। ये सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, केजी पटेल जी उपचुनाव जीते, तो केजी पटेल जी ने ढकेरवा से निघासन तक रोड का चौड़ीकरण करवाया। यहाँ से जाने में ढकेरवा 15 किलोमीटर का रास्ता 2 घंटे में तय करना पड़ता था। और जो नगर पंचायत की बात है, वो नगर पंचायत जो है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उपचुनाव हमारे केजी पटेल जी जीते और उस समय उन्होंने निघासन को नगर पंचायत का दर्जा दिलवा दिया था। लेकिन यहाँ के जो प्रधान दिया था, आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत। जिसके पीरियड में अभी 2.5 से 3 साल पहले वो भाजपा के पीरियड में हुआ। अब पत्थर कोई 5 साल पहले लगवा दे और काम 2 साल बाद हो गया क्या? भाई वाह जी वाह। कल को आचार संहिता लगने वाली, आज मैं 1 करोड़ का लैपटॉप दिखा दूं, कल को क्या रहा मेरे पास में? इसी भाजपा सरकार में हुआ। ये मैं नहीं, जनता पूरी जो होता है। दिखाई दे रहा है? हाँ, सही दिखाई दे रहा है। भाजपा ही सरकार में जितने भी काम हुए हैं, अच्छे से अच्छे काम हुए हैं। यहाँ पे ना गुंडा रह गया, ना माफिया रह गया है। पहले था। जो बात कह रहे हैं यहाँ पर युवा, क्या किस तरह से देखते हैं युवा खास तौर से? ये इनका जो भाजपा और सपा का ये काम कुछ नहीं है किया है, जो कांग्रेस ने किया है। हम आपको बता दें, जितिन प्रसाद जफर अली नकवी साहब ने 57 किलोमीटर की रोड यहाँ से लगा करके धौरारा तक, ये कांग्रेस की देन है, सन 2014 से लगा करके। इतना लंबा समय हो गया, कांग्रेस तो जीत ही नहीं पा रही है सीट को। ऐसा नहीं है। अब इस बार प्रियंका जी ने कहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आधी महिलाओं का मतलब समर्थन कांग्रेस के साथ में है। कर्जा माफ कांग्रेस की सरकार में हुआ है। इस सरकार में किसानों का केवल शोषण ही हुआ है। फिर से कर्जा माफ करने के लिए इन्होंने 35,000 करोड़ की इस बार बजट में भी सब्सिडी यूरिया की हटा दी है। एक बार फिर से जो है खाद हमें मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो आप यहीं के रहने वाले हो? तो ये बताइए, आप तो युवा भी हैं, सब समझते हैं, इतना लंबा समय क्यों हो रहा है? कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है सीट? मैं बता रहा हूँ, इसका कारण है लोगों को विकास के मुद्दों से भटकाकर विभाजन की, तोड़ने की, जातिवाद की, धर्मवाद की इत्यादि नीतियां जो हैं, ये दोनों लोग आपस में कम्युनल बैलेंस बना के चल रहे हैं और ये लोगों को तोड़ने की बात करती है बीजेपी। नहीं, किसने कहा? सबका साथ सबका विकास है। आज से पहले सरकारों में क्या होता था, अगर कोई आपके साथ ट्रेजेडी हो जाए तो आप आते थे थाने में, कोतवाल से मिलने से पहले आपको देखना पड़ता था चौराहे पर कौन नेता, हम उसको लेकर थाने जाएंगे। आज के तारीख में क्या आपके साथ कोई भी, चाहे कोई भी पंथ मजहब का हो, थाने जाए या प्रशासन में जाए, पूरी धर्म
कहीं हावी हो रहा है विकास के आगे? हमारे क्षेत्र में धर्म का इशू नहीं है, सही बताएं, ये जो पीसफुल एरिया है हमारा, यहाँ पे धर्म का कभी कोई नहीं, सब में अच्छा है मेलजोल। बस ये डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट अब आके बीजेपी में ही दिखा है, ये ऑनेस्टली है। डेवलपमेंट बीजेपी में ही दिखा। ऐसा कुछ नहीं, सबसे बड़ी चीज है शिक्षा और दवाई। शिक्षा और दवाई से बढ़कर कोई चीज नहीं। आज की डेट में आप देख सकते हैं यहीं पे एक जेडपी इंटर कॉलेज है, बहुत सा पुराना इंटर कॉलेज है, ठीक है। जो इससे पहले जो हाई स्कूल की बोर्ड की फीस हुआ करती थी वो 161 रुपये हुआ करती थी, और इस कोरोना काल में जब विद्यालय खुला तो वो बोर्ड की फीस कर दी योगी सरकार ने 661 रुपये। आज की डेट में यहाँ पे कोई अध्यापक नहीं, केवल प्रिंसिपल है जो 1 लाख रुपए पाता है, कुर्सी पे बैठता है, चला जाता है। किस क्षेत्र में पीछे है निगासन? बहुत पीछे। बीजेपी ने एक काम बखूबी किया है, वो किया है हिंदू मुस्लिम के बांटने का। इन्होंने भाईचारा खत्म किया है। और ये बताते थे मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छा माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। ये अब जब आप अनपढ़ मुख्यमंत्री बनाएंगे वो हमें गाय गोबर और गांजा में फांसेगा। अगर आप एक शिक्षित मुख्यमंत्री बनाएंगे वो शिक्षा पर बात करेगा, रोजगार पर बात करेगा और कानून व्यवस्था पर बात करेगा। तो हमें अब एक शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए, जो कि हमारे यूपी ने की जनता ने चुन लिया है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव को चुन लिया है। हाँ, साइकिल चल रही है। जनता परेशान है, जनता परेशान है। अब जनता मन बना चुकी है कि योगी जी नाम बदलते हैं, इस बार हम लोगों ने नाम बदलने का सोच लिया है। जनता परेशान है क्या? जनता परेशान? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी है, खुश है ना। और बीजेपी यहाँ से बहुत अच्छे से लीड से जीतने वाली है, लीड से जीतेगी। लीड से जीतेगी बीजेपी यहाँ? पूर्ण बहुमत से जीतेगी। वो तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चल जाएगा कि कौन क्या जीत रहा है। योगी जी का प्रशासन, जो योगी जी ने काम क्या किया है, इन्होंने सिर्फ बीजेपी ने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे काम किया है और विकास के नाम पे कुछ भी नहीं किया। हम आपको बता दें, आंकड़े बता दें। एक मिनट, जिस समय बीजेपी सत्ता में आई थी क्या कहकर आई थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख हर एक के अकाउंट में जाएंगे, वसूली की जाएगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। गुंडाराज खत्म कर दिया। गुंडाराज कहाँ से खत्म हो गया? गुंडाराज भी वैसा चल रहा है। क्यों नहीं खत्म हुआ है? क्यों नहीं खत्म हुआ? क्या हो रहा है? गुंडाराज क्या हुआ है यहाँ पे? अभी तिकोनिया में क्या हुआ? तिकोनिया में क्या हो चुका है? तिकोनिया में किसानों को सरेआम कुचल दिया गया। मंत्री का बेटा अरे जेल में है, तो अभी तक मंत्री से क्यों पूछताछ नहीं हुई? 120B की धारा लगी है, आज तक पूछताछ करने की किसी ने कवायद नहीं की पुलिस ने। तिकोनिया कांड का असर इस विधानसभा में पड़ेगा? पूरा पड़ेगा जी, बिल्कुल इस बार तो सरकार चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल गड्ढा मुक्त जो सरकार बता रही थी, आप लदौरी से आप हमारे खमरिया जहुआपुर आप चले जाइए, गड्ढे इतने हैं आप गिर जाओगे। सर 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल में आप रोड देख लोगे ना, आपको बुखार आ जाएगा, पैदल नहीं चल पाओगे, इतना बुरा हाल है। यहाँ पे बात हो रही है क्या तिकोनिया कांड का असर पड़ेगा क्या यहाँ? तिकोनिया कांड जो है कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तिकोनिया कांड एक अचानक एक हादसा हो गया, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सुनिए, सोची समझी साजिश थी वो। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि वो सोची समझी रणनीति, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है। यहाँ इस घटना का कोई असर नहीं पड़ेगा, इस क्षेत्र में इस घटना का कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा काम हुआ है, योगी जी का बहुत ही सराहनीय काम है। क्या करते हैं जी? आप क्या करते हैं? हम वकालत करते हैं ऐसे से। जी यहाँ पे कितना बदलाव आप अब तक आपने देखा है अपने यहाँ पे? जी निगासन विधानसभा की बात करें तो कितना बदलाव देखा है आपने? बदलाव बहुत हुआ है, गुंडा राज खत्म हो गया, लोग रोडों पे निकलना मुश्किल था, उनको रोड पे ही निकल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हुआ है वहाँ, कुछ नहीं है। मतलब बहु बेटियां दिन रात को निकल रही हैं, कहीं कुछ नहीं, आराम से सब लोग रह रहे हैं। कहते हैं युवा इस बार बीजेपी के साथ नहीं है। युवा बीजेपी के साथ है क्योंकि उसको पता है कि हमारा भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और उनको अगर कोई सम्मान दिला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। अगर आज हम लोग अपने आप को इतना सेफ और गुंडा मुक्त महसूस कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। आज हम लोग अगर निगासन में खड़े हो रहे हैं, अगर अपनी बात भी रख रहे हैं, आज हमारी सत्ता है। जैसे ये भाई साहब हमारे खिलाफ बोल रहे थे, तो अगर विपक्ष की सरकार होती तो ये बोल नहीं पाते, एक वर्ड नहीं कह पाते, इनके ऊपर लोग अलग तरीके से व्यवहार करते। मगर हम लोग हैं, हम लोग सुनना भी जानते हैं और हर तरीके से बताना भी जानते हैं। अगर बात
22 में बाइस्किल होगी, 10 मार्च को बदलाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 3.5 से पार लेके सरकार बुर बहुमत की बनाएंगे। उत्तर प्रदेश बहुमत की सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है? यहाँ पे जो भी जैसे अभी आपस में लड़ रहे हैं कि कोई कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है, हर सरकार में जितनी भी सरकारें हैं, कोई भी विधायक बनता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे विकास पे नहीं किसी ने टाइम दिया, किसी ने, किसी भी कोई भी विधायक। और अभी यहाँ तक ऐसा दुर्भाग्य होता था कि सरकार किसी की बनती थी, विधायक दूसरा बनता था। अब की से जैसे विधायक और सांसद यहाँ पे बनी, कुछ विकास हुआ है, कुछ लोगों को लग रहा है, और सभी के लिए विकास अभी तक संभव पूरा नहीं हो पाएगा कि एक साथ में सबको ही विकास मिल जाए, एक साथ सारी चीजें मिल जाए, वो संभव। देखिए ऐसा है, जो विकास की बात है, निघासन में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, मुंसिम कोर्ट बनवा के तैयार करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी को पूरे 5 साल हो गए हैं, अभी तक चालू नहीं करवा पाए हैं। जो निघासन में विकास देख रहे हैं, पावर हाउस किसने बनवाया? समाजवादी पार्टी सरकार में बना। आप देख लिए पोस्टमार्टम यहाँ पे बना हुआ है, इसको भारतीय जनता पार्टी 5 साल केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। तो अगर बात करें रोजगार की, तो क्या ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर? रोजगार की कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम रोजगार जो है दिए हैं, तमाम नौकरियां दी हैं, कम से कम 50,000 नौकरियां दी हैं। किसमें दी हैं? शिक्षा विभाग में। अभी शिक्षा विभाग में अभी नियुक्तियां हुई हैं, और एक कहीं जो है किसी भी पैसे की गवादारी नहीं हुई, ईमानदारी से काम हुआ है। ईमानदारी से नौकरियां मिली हैं। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा कहीं नौकरी मिली हो, हमें तो नहीं देखा कहीं नौकरी मिली हो तो बता दें। जिले में कोई सारे सरकार कहीं मिली है? समस्या क्या है यहाँ? रोजगार, गन्ने का गन्ने का भुगतान, रोजगार जी नहीं हो रहा है। हम लोग कर्जे से जूझ रहे हैं यहाँ पे जी। कर्जा हमारे लोग पे इतना है कि खाना खाने के लिए हम लोग पैसा नहीं पैदा कर पा रहे हैं। मिल रहा है, मिल 2 दिन चलती बंद हो जाती है। रोजगार सबसे कम इस सरकार में दिए गए हैं, सबसे ज्यादा रोजगार कांग्रेस नहीं दिए हैं। और इस बार जितने रोजगार दिए गए हैं उनमें भी लाठी मिली है। अब देखें जाके कितने लोग प्रयागराज। कांग्रेस जमीन पे तो दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस जमीन पे है और 24 में वापसी करेगी, सरकार बनेगी, 24 में चौंका देगी। आप देखिएगा सरकार बनाएंगे। ये सपा भाजपा ये मीडिया की और लोगों ने उठाया है, मतलब दूसरी पार्टी को दिखाते नहीं है। अब कौन दिखा रहा है आपको? अब कौन दिखा रहा है जी? मीडिया पे ही बोल रहे हो और कह रहे मीडिया पे ही दिखाते नहीं लोग। अभी तक हम देख रहे हैं, ये सिर्फ अपराध मतलब होने चाहिए कि ग्राउंड पे है। काश्तकार मतलब कांग्रेस को वोट देगा, जो कर्जा। कांग्रेस दिखाई दे रही है कहीं? नहीं, कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इस झूठी मुकाबला किसके बीच में है? मुख्य मुकाबला किसके बीच में? समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है, और मुकाबले में कोई है ही नहीं। इस बार 350 कौन है मुकाबले में? अगर हम मुख्य मुकाबले की बात करें तो क्या दिख रहा है आपको आम जनता के दौर? जनता परेशान है, क्योंकि गायों से अब जैसे निघास अपने लखीमपुर खीरी में पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है। अगर यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है 24 घंटे के बाद वो बॉडी लौट के आती है। जिसके घर के परिवार की बॉडी, तो कितनी परेशानी होती है। यहाँ म्युनिसिपल कोर्ट बने हुए लगभग 10 साल हो गए, बिल्डिंग खंडहर हो गई है, लेकिन सत्ता में सरकार होने के बाद भी विधायक भी सत्ता का, सांसद भी सत्ता का, लेकिन तब भी उसको सांसद हैं 2 बार, चालू नहीं किया जा सका है। अब छोटा मोटा केस हो, आदमी लखीमपुर लड़ने जाए, म्युनिसिपल कोर्ट बना हुआ है, इसको चालू कर दिया तो पब्लिक की सुविधा मिले। तो सांसद यहाँ पे भाजपा के, विधायक भाजपा के और सरकार भी भाजपा की, तो उस हिसाब से क्या काम हो रहे हैं यहाँ? नहीं, अब तो काम हो रहे हैं। यहाँ के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे रामकुमार वर्मा जी, उन्होंने बहुत ही काम किया है। वो चाहे खैरीगढ़ का पुल हो, चाहे सिधोना का पुल हो, चाहे गोला की तहसील हो, सारा काम उन्हीं का ही कराया हुआ है। उन्हीं के लड़का यहाँ के विधायक हैं। टैनी साहब कुछ नहीं करा रहे? कर रहे हैं। सारी रोडें अब जो बनी है जिस टैनी ने ही कराई है, सब चल रहा है जी। ये जो रोड निघासन से लखीमपुर की है, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2017 से पहले कागजों पे 4 और बन के उसका धन उगाही कर लिया गया, लेकिन रोड में गड्ढे नहीं खत्म हुए। 2017 के बाद में माननीय सांसद, माननीय विधायक और हमारी सरकार के नेतृत्व में ये निघासन से लखीमपुर तक जो आपको चमाचम रोड दिख रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इससे पहले जो है समाजवादी पार्टी कहती थी ये आगे ढकेरवा चौराहे से आगे जो सड़क बनी है ये नहर विभाग में है, लेकिन कागजों पे इसका रिकॉर्ड निकलवा के जब लोगों ने देखा
तो 3-3 बार सड़क कागज पे बनी हुई है। हमारी बढ़िया। सरकार आप 2017 में बताना चाह रहा हूँ, आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। जब आप लखीमपुर से बाहर निकलते हैं, खरियाओं के पास ओवरब्रिज पड़ता है जो माननीय अखिलेश यादव की सरकार में बन रहा था। 5 साल बीजेपी की सरकार बीत गई, वो हरगांव का ओवरब्रिज आज भी 2 टुकड़ों में पड़ा हुआ क्या रहने वाला है इस बार इस विधानसभा में? मुद्दा विकास का है। चाहे वो लैपटॉप का मामला हो, 18 लाख लोगों को लैपटॉप दिया, 30,000 कन्या विद्या धन दिया। क्या मुद्दा रहेगा अगर बात करें तो? मुद्दा क्या रहेगा आम जनता का इस बार चुनाव? इस बार चुनाव में मुद्दा जनता का सीधा है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए। तीसरी बात, मैंने जब से होश संभाली हम एक ही मुद्दा सुनते आ रहे हैं, पचपेड़ी घाट का पुल। वो आज तक नहीं बन पाए किसी की भी सरकार में। बना भाई पचपेड़ी घाट का पुल? एक बात ये बताइए, अरबों गवर्नमेंट कोई भी पुल बनाती है उसकी रिकवरी देखती है। अरबों खरबों का प्रोजेक्ट है, आपकी सड़क तो सही करती है, 1 घंटे में आदमी पहुंच रहा है। भाई गवर्नमेंट की रिकवरी कहाँ से होगी? पुल की रिकवरी लागत कहाँ से निकाला जाएगा? सर यहाँ का जनता जो है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी लखीमपुर खीरी में सबसे किसान परेशान है गन्ना के पेमेंट से। गन्ना का पेमेंट है, टाइम पे नहीं हो रहा है। अभी पुराना पेमेंट बकाया पड़ा है। झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं। कल देखिए गुलरिया फैक्ट्री जा करके 14 के मतलब 20 जनवरी का पेमेंट मिल रहा है। 20 जनवरी का पेमेंट आ चुका है। ये कह रहे पेमेंट आ चुका है। जैसे हमारी पलिया चीनी मिल पड़ती है, 4 चीनी मिल हमारे जिला खीरी में है, 4 जिला खीरी में, उसमें मैं भी पढ़ता हूँ। हमारे चीनी मिल का पेमेंट आज भी पुराना बकाया पड़ा है। हमारा धान का रेट, गेहूं का रेट, गन्ने का रेट, खाद महंगाई तो है ही है। जैसे भी महंगाई हो अलग बात है, मैं कहता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर बोल लीजिए, उसके बाद बोलिए। हमारा किसान सिर्फ परेशान है, अगर मूलधन मिल जाए कोई सुनता। हमारी पलिया मिल में अभी कम से कम 2 महीना बार किसान साथ है? नहीं, किसान साथ में हमारा नहीं है। किसान जो जमीन से जुड़ा है, जो जमीन से जुड़ा है, जो जमीन से जुड़ा है, वो किसान साथ में नहीं। किसके साथ है किसान? वो किसान जो है प्रेमता गांधी के साथ है, वो बेदाग है। इस बार जो बात हो रही है, सरकार के जो नीतियां हैं वो नौजवानों के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ हैं। रोजगार की बात आप देख रहे हो कि रोजगार तो गए हैं आने की बजाय, जो उन्होंने रोजगार की बात करी थी। और गुंडागर्दी की बात ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ पर किसानों को रौंदा गया है। जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो रही है, उस पे कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ऐसा है जी, ऐसा है, गृह राज्य मंत्री हैं जो यहाँ पर जिसने कांड किया है, जिसने किसानों को रौंदा, उसका पिता गृह राज्य मंत्री है। अब बताइए, गृह राज्य मंत्री पिता हो, इंसाफ कहाँ से मिल जाएगा? हम लोग वहीं थे और इंसाफ कहाँ से मिल सकता है? SIT उसके अंडर में है, सब कुछ सारी फोर्स उसके अंडर में है, तो वो कहाँ से इंसाफ हम लोगों को मिल सकता है? इंसाफ पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका जो अंजाम है वो इलेक्शन में भुगतना के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? ये नाराज जो तबका है, किसान पूरी तरह से, नौजवान पूरी तरह से, आम जनता पूरी तरह से, व्यापारी पूरी तरह से नाराज हैं इनकी नीतियों की वजह से। और इसका जवाब इलेक्शन में मिलेगा इनको, बहुत बुरी तरह से हारना है इनको। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी एक आम जनता हूँ, ठीक। आज से 5 साल पहले क्या होता था, आप शाम को 7 बजे आप लखीमपुर से निघासन नहीं आ सकते थे, आज रात में 12 बजे जाओ। रही बात किसान की बात है, क्या किसान की बात हो, इससे पहले क्या होता था, भैंस किसान की खुल जाती थी, उसकी कीमत लगती थी थाने में, कहीं 70,000 रुपए की भैंस है, कहीं 35,000 रुपए जाओ फलाने नेता दे देना, तुम्हारी भैंस दिला देगा। ठीक, आज की डेट में किसान क्या है? आज की डेट में पहले किसान क्या था? जब खेत देखने जाता था तो भैंस खुल जाती थी, भैंस देखता था वो मोटर चोरी हो जाती थी। हम लोग किसी पार्टी का कार्यकर्ता, ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल कार्यकर्ता है हम लोग, सही कह रहे हैं। कांग्रेस के पीरियड में सिलेंडर की सन 2014 में सिलेंडर का रेट 416 रुपए, आज 900 रुपए। लैंड की बात नहीं है। तो अलग अलग जो राय है वो यहाँ पर मिल रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, आप जाए ना, नहीं हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये तो विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। सच्चाई क्या है यहाँ पर निगासन की? कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? कम ही हुआ है, विकास तो कम ही हुआ है, उस हिसाब से महंगाई तो बहुत बड़ी है।
बस इसी का फर्क पड़ेगा बस। अच्छा, हाँ जी, उसका फर्क पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। यानी सरकार की तुलना में पुरानी के तो फिर तो सही हुआ, फिर तो सही हुआ, फिर तो बेहतर हुआ। हाँ बेहतर हुआ उससे, उन सरकारों से। हालांकि गुंडागर्दी थोड़ा कम हुई है, जो लोग बहुत ज्यादा कूदते थे, गुंडागर्दी बहुत कम हुई है। और बाकी मैं एक व्यापारी हूँ, सभी लोगों के लिए जो इतना भी गरीब आदमी। अलग अलग राय मत यहाँ पर मिलते हुए निगासन की जनता के। खास बात यह है कि तिकोनिया गांव की घटना का असर इस चुनाव पर कितना पड़ता है, ये यहाँ देखना सबसे अहम होगा। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणीत शर्मा, इंडिया टीवी।